वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप एग्ज़ाम की भी तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट का डिटेल से स्टडी किया। इसमें से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए सभी स्टूडेंट को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में, तो पिछले क्लास में हम लोग डॉट प्रोडक्ट को कंप्लीट कर चुके थे, उसका सारा रूल रेगुलेशन देख चुके थे। तो आज इसका जो सेकंड पार्ट है क्रॉस प्रोडक्ट, आज इसको देखते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो सबसे पहला रूल होता है, इसको आपको याद करना पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। डॉट प्रोडक्ट में डॉट का साइन होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस का साइन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आपको रूल नंबर 1 को आपको याद रखना होगा। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए का मॉड्यूलेशन बी का मॉड्यूलेशन साइन थीटा एन कैप। एन कैप जो है ये आपका डायरेक्शन को बताता है। ये किसको बताता है? आपका डायरेक्शन को बताता है। और ये जो थीटा है ये क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। क्लियर है? और ए का मॉड्यूलेशन तो आप निकालने, डॉट प्रोडक्ट में मॉड्यूलेशन निकालना सिखाई दिए हैं, तो सेम टू सेम उसी तरह से आपका मॉड्यूलेशन निकलेगा। अब सवाल उठता है यहाँ पर, ठीक है, कि अगर रूल 2 की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो रूल 2 में हम लोग सबसे पहले ऑर्थोगोनली यूनिट वेक्टर के बारे में डिटेल से जान चुके हैं। जो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर को आई कहते हैं, वाई एक्सिस को जे कहते हैं और के एक्सिस को जेड एक्सिस को के कहते हैं। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है आई जे के का, वो 1 होता है। और आई जे और के एक दूसरे का क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के कारण ही इसको ऑर्थोगोनली यूनिट वेक्टर कहा गया है। इसके बारे में आप लोग को डिफिनेशन जो है पिछले वेक्टर के क्लास में हम ले चुके हैं, जाकर के पिछला सीरीज जो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट को देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम आई और आई का डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट नहीं क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई और आई का अगर क्रॉस करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं? आई क्रॉस आई, ठीक है। तो आई क्रॉस आई अगर करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आई क्रॉस आई मतलब क्या हो गया? आई का मॉड्यूलेशन, आई का मॉड्यूलेशन साइन 0 डिग्री, क्योंकि आई से आई के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या लग जाएगा? एन कैप, क्योंकि हमारा ये एन कैप क्या है? डायरेक्शन को बता रहा है। तो भाई मेरे यहाँ पर जो इसका रिजल्ट आएगा 1 × 1 × 0 एन कैप, तो इसका फाइनली क्या आएगा? 0 एन कैप आएगा। तो 0 एन कैप, तो एन कैप इसमें क्या है? डायरेक्शन है। तो यहाँ पर जो होगा आई क्रॉस आई, ये 0 एन कैप आएगा, ठीक है। तो ये 0 एन कैप है, मतलब इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। मतलब ये कौन सा वेक्टर है आपका? एक नल वेक्टर है, नल वेक्टर है। नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, डायरेक्शन डिटरमाइन तो नहीं कर पाते बट डायरेक्शन रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नल वेक्टर कहते हैं। इसके बाद हम लोग जे क्रॉस जे करते हैं, जे क्रॉस जे करते हैं। तो इसमें जे का मॉड्यूलेशन साइन 0 डिग्री एन कैप। तो जे का 1 × 1 × 0 एन कैप, तो जे क्रॉस जे ये हमारा 0 एन कैप आएगा। तो इसमें भी हमारा क्या निकलता है? नल वेक्टर निकलता है। क्या निकल रहा है हमारा? नल वेक्टर निकलता है। क्लियर है यहाँ पे? इसके बाद हम लोग के क्रॉस के करते हैं, के क्रॉस के करते हैं, ठीक है। तो के क्रॉस के में क्या होगा? के का मॉड्यूलेशन साइन 0 डिग्री एन कैप। तो के का मैग्नीट्यूड क्या है मेरे भाई? 1 × 1 साइन 0 का 0 एन कैप। तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सारा 0 बन जाएगा। मतलब यहाँ पे के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर इक्वल्स टू आपका निकल जाएगा 0 एन कैप। तो 0 एन कैप निकला, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड 0 है और डायरेक्शन भी है। तो इसको कौन सा वेक्टर कहेंगे? ये भी नल वेक्टर कहेंगे। तो याद कीजिएगा, डॉट में 0 जो आ रहा था उसमें डायरेक्शन नहीं था, लेकिन इसमें जो 0 आ रहा है उसमें डायरेक्शन है। मतलब ये नल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसमें नल वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता था। जो आई जे जे के एल, के आई का जो है, के एल नहीं के आई, आई जे जे के आई,
तो उसमें हमारा 0 आ रहा था, तो उसमें डायरेक्शन नहीं आ रहा था, तो सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड्स था। तो ये आपका नल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपका नल वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। तो ये मेरे भाई ये जो रूल है, ये I क्रॉस I 0 n कैप, इसको याद कर लीजिएगा, J क्रॉस J 0 n कैप, इसको याद कर लीजिएगा, और K क्रॉस K 0 n कैप, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो आता है मेरे भाई एंटी क्लॉकवाइज में, ध्यान दीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं, मतलब हम लोग ऐसे घूमेंगे, ऐसे, ये हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्या है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर I क्रॉस J करते हैं, क्या करते हैं, I क्रॉस J करते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, K आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, K आएगा। वहीं पे अगर J क्रॉस K करते हैं, इसमें राइट हैंड थंब रूल है, देखिए I J K, ये वाला K है, तो इसको I और J का क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, K। J और K का रिजल्ट करेंगे तो क्या आएगा, I, और K और I का क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट J आएगा। देखिए ये हमारा हैंड, ये मान लीजिए कि ये अगर I है, ये J है, ये K है, चाहे इसको I, इसको J, इसको K, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये क्या हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो I J का क्रॉस क्या हो गया, इधर हमारा हैंड K हो गया, J K का I हो गया, K I का J हो गया। तो इसमें राइट हैंड थंब रूल भी आप लगा सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है, याद रखिएगा। तो J क्रॉस K, तो J क्रॉस K अगला रिजल्ट क्या है, I है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I आएगा। वहीं पे K क्रॉस I, K क्रॉस I, तो K क्रॉस I क्या आएगा हमारा, J आएगा। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज में। अगर यही चीज अगर हमको क्लॉकवाइज में देखना है, किसमें देखिए, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या है, इसको आपको याद करना होगा, क्या इसका जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लॉकवाइज में देखना है, किसमें देखना है, क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज में मतलब इधर से घूमना होगा, इधर से, इधर से, इधर से, ये हमारा क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा, क्या होगा हमारा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में ये पलट जाएगा, J क्रॉस I करेंगे, J क्रॉस I करेंगे, तो J क्रॉस I हो जाएगा माइनस K। एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन बदल जा रहा है तो माइनस आ जाएगा। वहीं पर K क्रॉस अगर J करेंगे तो माइनस I आएगा, और वहीं पे I क्रॉस K अगर करते हैं तो यहाँ पे माइनस J आएगा। तो ये रिजल्ट्स को याद रखिएगा, इसी रिजल्ट से आपका खेला होने वाला है, ठीक है। ये रिजल्ट बहुत ही मेन है, ये और ये दोनों रिजल्ट। सबसे ज्यादा यूज आपका ये होता है मेरा भाई, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज क्या होता है हमारा, ये होता है। अब देखिए ये तो हमारा रूल 2 था क्रॉस प्रोडक्ट का। इसके बाद रूल 3 जो कहता है क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट सेटिस्फाइड एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, तो डॉट प्रोडक्ट में आप लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में क्या था, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, यही था हमारा एसोसिएटिव कंडीशन जो सेटिस्फाइड कर रहा था। तो यहाँ पे अगर क्रॉस लगा देंगे तो ये भी एसोसिएटिव कंडीशन होगा क्रॉस प्रोडक्ट का, जो सेटिस्फाइड नहीं करता है। नहीं कि क्रॉस प्रोडक्ट में एसोसिएटिव कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं, सॉरी, कम्यूटेटिव कंडीशन, नॉट एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव कंडीशन। तो कम्यूटेटिव कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कम्यूटेटिव कंडीशन। जो डॉट रहेगा तो इसमें क्या होता था, कम्यूटेटिव ही था, लेकिन वो डॉट प्रोडक्ट का था। यहाँ पे क्रॉस लग गया तो क्या हो गया, हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का कम्यूटेटिव कंडीशन है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो चलो इसको चेक करते हैं। लेट अस कंसीडर दैट, लेट अस कंसीडर दैट। तो वेक्टर ए को एज्यूम कर लेते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है। और वेक्टर बी को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब हम इसका ए क्रॉस बी निकालते हैं। सबसे पहले एलएचएस पार्ट ए क्रॉस बी है, ध्यान दीजिएगा। एलएचएस पार्ट क्या हमारा है, ए क्रॉस बी है। तो ए क्रॉस बी, तो इसको एक मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ले लेते हैं। ये आई हो गया, जे हो गया और ये के हो गया, ठीक है। तो एक पहले है तो ऊपर में ए रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ए एक्स ए वाई ए जेड, यहाँ पे क्या होगा, बी एक्स बी वाई बी जेड। चलिए अब इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं।
तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा A क्रॉस B इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा जब आपको I निकालना है तो ये आपका प्लस होता है, ये आपका माइनस होता है, ये आपका प्लस होता है, प्लस माइनस रूल के आधार पर चलते हैं। तो जब I निकालना है तो ये चीज, ये आपका पूरा ग्रुप जो होता है, ध्यान दीजिएगा इसको छोड़ना पड़ता है, ये ग्रुप को छोड़ना पड़ता है, ऐसे पूरा इसको जिसको निकालना रहता है ऐसे छोड़ना पड़ता है। तो बचा क्या हमारा, ये दोनों बचा हमारा। तो सबसे पहले क्या हो गया, AYBZ माइनस BYAZ, ये I निकल गया माइनस। अब हमको J निकालना है तो इसको छोड़ना पड़ेगा, तो क्या होगा AXBZ, क्या होगा AXBZ माइनस BXAZ, ये J हो गया प्लस। अब हमको K निकालना है तो इसको छोड़ना पड़ेगा, तो AXBY माइनस BXAY, ये K हो गया। ये इक्वेशन क्या हो गया हमारा 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद आप RHS निकालिए B क्रॉस A, RHS, तो आप निकालिए B क्रॉस A, B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, क्लियर है। तो फिर से आप इसको डिटर्मिनेंट में बना दीजिए I J K, तो अभी B पहले है तो B का पैरामीटर ऊपर रहेगा, तो क्या आ जाएगा BX BY BZ AX AY AZ, क्लियर है। अब इसके बाद इसका B क्रॉस A निकालिए, B क्रॉस A निकालिए। तो B क्रॉस A निकालेंगे तो वही नियम है, जैसे कि अगर I निकालना है तो ये दोनों को छोड़ना पड़ेगा, इसको और इसको छोड़ना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, बीच में माइनस का साइन आएगा। तो क्या हो जाएगा BYAZ माइनस AYBZ, यहाँ पे क्या आ गया I माइनस। अब J निकालेंगे तो क्या होगा BXAZ माइनस AXBZ, ये आपका J निकल गया प्लस जब K निकालना है तो क्या होगा BXAY, क्या होगा BXAY माइनस AXBY K, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से ध्यान दीजिएगा गौर से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को देखिए तो देखिए यहाँ पे AYBZ है, यहाँ पर भी AYBZ है, लेकिन AYBZ यहाँ प्लस है, यहाँ पे AYBZ माइनस है। मतलब अगर ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा तो ये ऑटोमेटिक क्या है हमारा एक नेगेटिव रिजल्ट देगा। मतलब ये अगर बड़ा होगा तो यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, तो यहाँ पर भी तो ये बड़ा होगा तो ये क्या देगा नेगेटिव रिजल्ट देगा। मतलब क्या इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि A क्रॉस B नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A, B क्रॉस A, और इसी को कहते हैं मेरे भाई कम्यूटेटिव कंडीशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, कम्यूटेटिव कंडीशन कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। तो हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव कंडीशन क्या कर रहा था, सेटिस्फाइड कर रहा था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, क्लियर है। तो आज हमने क्रॉस प्रोडक्ट में रूल 1 देखा, जो रूल 1 है हमारा A क्रॉस B इक्वल्स टू A का मॉड्यूलेशन B का मॉड्यूलेशन साइन थीटा n कैप। उसके बाद हमने रूल 2 में ऑर्थोगोनली यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देखा, जिसमें जो I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K और इस I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K का जो वैल्यू आता है 0 n कैप। तो 0 n कैप जो होता है एक्चुअली में हमारा नल वेक्टर होता है। और उसके बाद हमने क्लॉकवाइज में देखा I क्रॉस J का वैल्यू क्या था, K था, J क्रॉस K का वैल्यू I था, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में I क्रॉस J का वैल्यू K था, J क्रॉस K का वैल्यू I था, और K क्रॉस I का वैल्यू J था। लेकिन यही चीज क्लॉकवाइज में अगर देख रहे हैं तो हमारा J क्रॉस I का वैल्यू जो आ रहा है माइनस K आ रहा है, और यहीं पे K क्रॉस J का वैल्यू माइनस I आ रहा है, और I क्रॉस K का वैल्यू माइनस J आ रहा है। तो ये डायरेक्शन बदलने से हमारा साइन भी बदलता है। यही कारण है कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है। कम्यूटेटिव कंडीशन मतलब A क्रॉस B नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A, बट इन ए डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव कंडीशन ऑल्सो सेटिस्फाइड A डॉट B इक्वल्स टू B डॉट A होता है, ठीक है। तो ये था मेरे भाई क्रॉस प्रोडक्ट का रूल 1, 2 और 3। नेक्स्ट रूल नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे।
तब तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों का कमेंट था कि सर नोट बीच में आ जाते हैं तो इसको नोट करने में दिक्कत होता है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन से हट जाते हैं ताकि आप इसका नोट डाउन कर सकें। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे। चलिए अब स्क्रीनशॉट लेकर के इसको क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।